नहीं, वो बंगला वाणी की अमानत है मेरे पास, जो इतने साल मैंने संभाल के रखी थी। तू बंगला हड़पना चाहता था, अब जब कलाई सामने आई है तो छक मार के तुझे सबके सामने सच बोलना पड़ रहा है। और नहीं तो क्या ताला लगा था क्या? आके बोला क्यों नहीं? पर जाए की याददाश्त खराब हो गई हमारी तो नहीं ना, हमें बोल देता, बता देता, पर नहीं, मुंह से कुछ फूटा ही नहीं, छुपे छुपे बस घूम रहे थे। सिर्फ इतना पता था कि कुणाल की माँ वापस आ गई है, कुणाल वाणी का बेटा है, वाणी कुणाल की माँ, ये मुझे पता नहीं था, ये तो मुझे कुलदीप से पता चला। अच्छा, सारा दिन तो घर टाए टाए बजाते रहते हो, रोज रोज पर जाई भाग भाग के आपके घर पे आती थी, आपने एक बार भी देखा नहीं? वाह वाह वाह। कुछ नहीं समझता, ना कभी समझा है तूने और ना ही कभी समझेगा। तुझे लगता है मैं वो फाके पड़े लेकिन बेने मुश्किलें आई, जरूरतें आई, फाके पड़े लेकिन मैंने कभी बेचा नहीं उसे। तुला आठवत है ना बंधु? हमेशा पता था कोई तो बहुत बड़ी वजह है, इसलिए आपने हमेशा उस घर को बेचने से मना किया। समझ गई। वाणी, वाणी, तुला आठवत है तो बंगला तू माझ्या नावावर केला होतास, तुमने वो बंगला मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मैंने कभी उस पर अपना अधिकार नहीं समझा, अपना हक नहीं समझा, इसलिए उसे आई। फिर भी तुम्हारी याद तुम्हारी अमानत समझ, उसे सिर्फ तुम्हारी याद, तुम्हारी अमानत समझकर रखा, उसे संभाला मैंने बस। अरे ये अमानत वमानत सब बहाने बकवास है। पता है क्यों नहीं बेचा इसने बंगला? क्योंकि मोटे बिल्डर को बेचना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। ये जरूरत मौके से बड़ी होती है कुलदीप, पूछ ले मेरे घर वालों से, मेरी जरूरतें कितनी बड़ी थी, फिर भी मैंने वो घर नहीं बेचा क्योंकि मैं उस पर अपना अधिकार नहीं समझता था, नहीं मानता था उसे अपना। एक आशा की किरण थी, एक उम्मीद थी कि कभी वाणी वापस आ जाएगी, एक ना एक दिन आ जाएगी, उस वक्त मैं उसे ये बंगला वापस सौंप दूंगा बस। वाह वाह, कितना मान है। बाबा को सच में कुछ नहीं पता था और मुझे भी ये सब कुछ नहीं पता था। मैंने कभी बाबा को माँ का नाम वाणी है ये बताया ही नहीं, और अगर बाबा को पता होता तो बाबा खुद माँ से मिलने यहाँ चले आ जाते ना। अरे झूठ बोल रही है ये कुणाल, दादा वही नहीं है। तुम्ही काय करता इकडे? अरे उसे सवाल मत पूछ, बोलने दे उसे, बोल। अरे ये क्या बोलेगा? तू जो बुलवाएगा वही बोलेगा ये। बाबा बस मन पक्का करके ठान लो तुम्हें क्या करना है। नहीं थांब तू थांब कुणाल बेटा, मुझे पता है मेरी बेटी तुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, दिल से, कर्म से, अपने मन से, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी उसे बहुत बहुत प्यार करते हो बेटा। बेटा कल के लिए तुम अपना आज और आने वाला कल मत खोना, प्लीज खराब मत करना प्लीज। जो मुंह मोड़ लिया उसके आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्ता सिर्फ मेरी जरूरत है तो
वो रिश्ता नहीं, मजबूरी है। मुझे मजबूरी में यहाँ नहीं रहना है। शिफ्ट जाओ जाओ मुझे छोड़ के, बोला कि जस्ट गो। शिफ्ट और प्लीज मेरा दिल दुखाने वापस कभी मत आना। आपने मेरा दिल दुखाया है सब। नो नो, तुमने जान से भी ज्यादा चाहा है आपको मैंने कुणाल जो से। चाहते हैं ना वो धोखा नहीं देते, धोखा नहीं, दिल दिया था आपको जो आपने तोड़ दिया। भरोसा तोड़ा, विश्वास तोड़ा है तुमने। ठीक है, अगर ये लगता है आपको तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। कभी वापस नहीं आऊंगी। कभी नहीं। नहीं नहीं बंधु, बंधु नहीं, बंधु मत जा। मतलब सब पुरानी चीजें, पुरानी हिस्ट्री निकलकर बाहर आ रही है और विजय जी काफी एकदम फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं और प्रॉपर्टी को लेकर काफी कुछ अनबन भी हुई है, क्या कहेंगे? ये कहूँगा कि पुरानी जो बातें जो घटती हैं अपने जीवन में, उनका कहीं ना कहीं असर अपने आज के जीवन पर बिल्कुल। होता है। और यही बात हमारे सीरियल में अभी जो सीन आप देख रही थी, वो उसमें वही है कि कुणाल की माँ यानी मेरी पुरानी दोस्त वाणी, जो जब हम रेडियो में काम किया करते थे वो गाती थी, मैं वायलिन बजाया करता था, फिर मैंने कुछ धुनें बनाई, उस पर उन्होंने गाया, तो वो और वो बीच में कहीं पे खो गई थी, तो वो वापस आ गई है। और इस पे थोड़ी सी मिस्ट्री हमने बिल्ड की थी कि मुझे नाम नहीं पता, कुणाल की माँ वापस आ गई है मुझे पता है, लेकिन मेरी दोस्त कुणाल की माँ यानी मेरी दोस्त वाणी है ये मुझे पता नहीं। और कुलदीप मुझसे आकर मिलता है, वो कहता है कि वाणी वापस आ गई, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, याददाश्त उसकी चली गई है, उसे कुछ याद नहीं है। तो मुझे और वो कहता है कि बच्चों से ये सारी बातें मत कहो प्लीज़। लेकिन ऐसे वक्त पर वेदिका मुझे वहाँ लेकर जाती है कुणाल के घर में, जब वंदु कुलदीप का पर्दाफाश करने वाली होती है। राइट। और एक ऐन मौके पर मेरी एंट्री होती है और मैं काफ़ी उनको ब्लास्ट करता हूँ, कुलदीप को काफ़ी ब्लास्ट करता हूँ। लेकिन बात कुलदीप ऐसे बात घुमा देता है पम्मी की मदद से और मेरा बेटा हेमंत और अनघा की मदद से, उसकी जो बीवी है अनघा और मुनाल, उनकी मदद से ऐसे बात घुमा देता है कि सारी बातें सारे पासे उल्टे पड़ जाते हैं और मैं और वंदु ही क्रिमिनल लगने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि हम गुनहगार हैं, कि हमने साजिश की थी उस बंगले को हड़प करने की, ऐसा लगने लगता है। वो वंदु से सहा नहीं जाता। वंदु कहती है कि तुम मुझ पर अगर तुम आखिर में वंदु कहती है कि तुम्हें मुझ पर अगर भरोसा नहीं है तो ठीक है, मैं हमारे रिश्ते की बुनियाद ही झूठ है, बुनियादी तौर पे हमारा रिश्ता है ही नहीं। और वो घर छोड़कर चली जाती है कुणाल की ज़िंदगी से। मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं कुलदीप से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सबसे वो कहता हूँ कि मत ये टूटने मत दो, लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर मैं भी एक कुलदीप को बहुत बुरा भला कह के उसे बद्दुआ दे के कि कुणाल तुझे माफ़ कभी नहीं करेगा, तुझे मुंह मोड़ लेगा और जब अगर तू मर रहा होगा तुझे पानी तक नहीं देगा वो। ऐसी बद्दुआ दे के मैं घर से निकलता हूँ। तो ये पूरा सीक्वेंस पिछले 3 दिनों से हम शूट कर रहे हैं। बिल्कुल। जस्ट लास्टली ये पूछना चाहूँगी कि विजय जी के लिए वंदना काफ़ी प्रेशियस है, जैसे हर एक फादर के लिए बेटी रहती है, तो अब उसका सपोर्ट तो हमेशा से रहे और इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है, उसको लेकर क्या कहना नहीं चाहिए? बिल्कुल,
देखिए पिता को अपने बेटी हमेशा प्यारी होती है, माँओं को अपने बेटे प्यारे होते हैं, लेकिन माता पिता हो उनके लिए उनकी औलाद जो होती है वो बहुत करीब होती है, दिल के करीब होती है। और औलाद को सपोर्ट करना ये माँ बाप का फर्ज है, वो भले ही बुरा हो, उसने कितनी खराब काम किए हो, गंदे काम किए, उसे सुधारना उनका फर्ज है। लेकिन अगर कोई बाहरी कोई फोर्स है जो अपने उनके औलाद को, माता पिता की औलाद को अगर नीचा दिखाना चाहता है, उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, तो माता पिता उसके लिए लड़ पड़ेंगे। वही काम विजय कर रहा है। उसकी विजय के लिए बंधु तो मतलब आंखों का तारा है।